रखिए डिक्सन टेक स्क्रीन पर, साथ ही रखिए केन्स, इसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। भयंकर बिक वाली तीन स्टॉक्स में आपको नजर आएगी। और इनफैक्ट पूरा आप देखें ईएम स्पेस में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन कमजोरी है क्यों, क्या खबर आई है, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, ईएम स्पेस टूट गया आज। अमेरिका में बहुत ज्यादा माल बेचती हैं, लेकिन अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, उन पे टैरिफ लगाया जाए। और जो अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उन चिप्स की आधार पे, उन चिप्स की वैल्यू के हिसाब से उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाए। और मैन्युफैक्चरिंग बेस यूएस में बढ़ावा और बढ़ने के लिए, और चिप्स की ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होनी चाहिए, इसी आधार के लिए यूएस अब टैरिफ लगाने वाला है, ऐसा रॉयटर्स की न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। इनफैक्ट रॉयटर्स की रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि जो यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट है, वो टैरिफ लगाएगा इक्वल टू द परसेंटेज एस्टिमेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट चिप कंटेंट। तो आपकी प्रोडक्ट में जितना चिप होगा उतना आपको टैरिफ लगेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि आईफोन से लेके बहुत सारे मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड्स जो ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो यूज हो रहे हैं भारत में, लेकिन बहुत एक पोर्शन एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज केन्स की बात करें तो लगभग 5% मैन्युफैक्चरिंग का ये यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। सिरमा एसजी आधार पे आने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में सस्ती हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए और फिर उसको निर्यात किया जाए, खास करके यूएस और यूरोपियन देशों में। तो कहीं ना कहीं अगर यूएस इस सेमीकंडक्टर रेस में आगे होना चाहते हैं या टैरिफ लगा देते हैं ईएमएस प्रोडक्ट्स पे, तो फ्यूचर में जो ग्रोथ होने वाली है उस पर असर हो सकता है। और शायद बाजार यही फियर कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर देखें तो 5 दिन के अंतराल में 8% नीचे, सिरमा लगभग 2% नीचे है, और केन्स लगभग फ्लैट आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फॉल आज तीनों कंपनियों में शायद इस रॉयटर्स की न्यूज रिपोर्ट के बाद आया है। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के। और केन्स में बिक वाली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। शरद अवस्थी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? कंपनी अग्रसर होकर अपना काम भी कर रही है। हाल फिलहाल में खबर डिक्सन टेक को लेकर आई थी कि 5% स्टेक एक्वायर करेंगे वो क्यूटेक इंडिया में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट और कारोबार बढ़ा रहे हैं, 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे ये 5 साल में आंध्र प्रदेश में टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी तो अपने मोर्चों पर अच्छे से काम कर रही है, लेकिन ये जो ट्रम्प की तलवार है वो काफी धारदार गिरी है ईएमएस स्पेस को लेकर। खबर पर आपकी राय, साथ ही पूरे काउंटर्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प की नीतियों पे तो ज्यादा कुछ बोलना संभव नहीं है। वो कब क्या करेंगे वही जानते हैं। और किस तरीके से वो टैरिफ स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं वो भी खुद ही जानते हैं। कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट्स वगैरह वो डिजाइन कर लेते हैं। आधे से ज्यादा हिसाब किताब किसी को समझ सडनली इन कंपनीज के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जिस टाइप की स्केल और जिस टाइप की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं वो टोटली डोमेस्टिक बिजनेस पे ड्रिवन तो नहीं था और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी था। बट मेरे हिसाब से प्रॉब्लम डिक्सन जैसी स्टोरीज में ये है कि बहुत ज्यादा प्राइस्ड है टू परफेक्शन। लगभग सब कोई 80-90 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर पूरी स्पेस में मुझे देखना हो तो शायद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जो कि ऑलरेडी ऊपर से पहले ही करेक्ट हो चुका है, तो वो ठीक ठाक है। लगभग फॉरवर्ड नंबर्स पे आप समझिए अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है उस पे 44 टाइम। बट बाकी के कंपैरिजन में वो मुझे बेटर प्लेस लगता है, और मुझे लगता है वहां पे फॉरवर्ड अर्निंग्स में अपवर्ड रिवीजन की भी गुंजाइश है। बट बाकी अक्रॉस द स्पेस जो वैल्यूएशंस पे ये लोग ट्रेड करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा कोई भी निगेटिव न्यूज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी काफी कम है, क्योंकि सारे काउंटर्स अगर आप देखें तो लगभग 80-90-70 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहे हैं। तो उस वजह से कोई भी निगेटिव न्यूज एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इन स्टॉक्स में काफी कम रहती है। तो अगर मुझे इस स्पेस में एक बेट करना है तो मैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बेट लेना चाहूंगा रादर देन डिक्सन या सिरमा वगैरह। बहुत संक्षेप में मैं आता एक मॉर्निंग हर्षित जी, और इनका सवाल है सर ट्रेंड पर। ये पूछ रहे हैं ट्रेंड और मैरिको कहाँ तक गिरेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री बनती है क्या? ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए बचे नहीं है। 7,277 पे ट्रेंड पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, वहां से हम 4,196 की बात करें, बीच में पुल बैक भी आया था 6270 तक, तब भी हम क्लियर थे कि बेच के चलिए। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 4196 तक आ सकता है, तो कंफर्टेबली उसकी तरफ चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज बाइंग क्लाइमेक्स को बहुत ध्यान से, जितना डेटा अवेलेबल है गूगल पे या इस पे यूट्यूब पे, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप बाइंग क्लाइमेक्स को इग्नोर कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं, केवल हर डिप पे बाई करके इंस्टीट्यूशन को एग्जिट दे रहे हैं कि भाई मैं महंगे में खरीदने तैयार हूँ, तुम अपना माल मेरे मेरे गले पहना के निकल जाओ। तो एक बार बाइंग क्लाइमेक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। और एटलीस्ट अगर मैं कह रहा हूँ बाइंग क्लाइमेक्स बना है,
तो कम से कम फ्रेश बाइंग करना तो बंद कीजिए। उस स्टॉक को ध्यान से नोट कर लीजिए, बाइंग क्लाइमेक्स की लिस्ट बना लीजिए, कम से कम इसमें बाइंग तो नहीं करनी। सेलिंग करें ना करें, जो है पड़ा है, अगर वो बिल्कुल प्यार मोहब्बत उससे कर लिए हैं, उसको बिल्कुल घर में रखना है, सीने से लगा के रखे रहिए। कम से कम नया पैसा तो मत डालिए कि पुराने खराब पैसे के अगेंस्ट और खराब पैसा डाल देना, मतलब पैसा खराब करना। तो बाइंग क्लाइमेक्स हुई है, 4196 बेयर मिनिमम टारगेट है। उसके बाद भी मेरे को नहीं पता कि ये बाउंस बैक करेगा या उसको तोड़ के और नीचे जाएगा। मैं स्टॉक पे 7277 से बेरिश हूँ, 4196 आते हुए दिख रहा है। और मेरे को याद है, इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं होता तो फिर डिफेंस काउंटर्स में नए हाई नहीं बनते। मेरी किस्मत खराब कह लीजिए या आपकी किस्मत अच्छी कह लीजिए कि अचानक वो वॉर हो गया, रेलवे नहीं उठा, डिफेंस उठ गया। मौका मिला था निकलने का, नहीं मिला है तो फिर वही हाल होगा जो पहले हुआ था। उसके बाद ये ट्रेंट हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, वरुण ब्रिवरेज हो गया, इन सब में बाइंग क्लाइमेक्स है। तो इन सब स्टॉक से दूर रहना सीखिए। बाइंग क्लाइमेक्स इसमें होता है, एकदम दूर रखिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एचईजी के चार्ट को निकाल के सामने अपनी डेस्क पे लगा के रखिए, ताकि आपको याद रहे कि बाइंग क्लाइमेक्स शब्द सुनते ही से आपका S400 तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए कि अब जहां से ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर से दूर रहना है। 4196 इमीडिएट टारगेट है ट्रेंड पे। ये